फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन को और इसमें हमने 10th नंबर क्वेश्चन से देख लिया था। आज 11th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर अपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। हम पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है, एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज है जिसमें हम ज्योग्राफी को कर रहे हैं। इसके पहले हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया, ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो भी है, तो अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देख सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन से। और 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेटेराइट सोइल्स आर रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। लेटेराइट सोइल जो होता है वो रिच होता है कौन से न्यूट्रिएंट्स में, ये हमें बताना है। ह्यूमस, फॉस्फेट, आयरन ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन। आपको पहले ही बताया कि लेटेराइट सोइल कैसा सोइल होता है, वो लिस्ट आउट सोइल होता है जहाँ पर रेनफॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और रेनफॉल ज़्यादा होने से के कारण क्या होता है कि बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लिस्ट आउट हो जाते हैं। और लेफ्ट क्या होता है सोइल में, वो होता है आयरन ऑक्साइड्स एंड एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा आयरन ऑक्साइड, यानी फेरस के कंपाउंड देखने को मिलेगा, आयरन के कंपाउंड देखने को मिलेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा था कि लेटेराइट सोइल जो होता है वो रिच होता है किसमें, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम में, ये हमें पता है। देख लेते हैं एक बार। लेटेराइट सोइल्स आर रिच इन आयरन ऑक्साइड्स एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड। दिस सोइल्स आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम, while iron oxides and potash are rich। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, मैंने कई बार ये चीज़ बताया है कि जो हमारे इंडियन सॉइल है वो पुअर होती है किसमें, नाइट्रोजन में। लेकिन बस एक सॉइल है जहाँ पे आपको नाइट्रोजन रिचनेस देखने को मिलेगा। और नाइट्रोजन रिचनेस सॉइल कौन से सॉइल में देखने को मिलता है, वो होता है तराई रीजन का सॉइल, जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में देखने को मिलता है। और आपको पता है कि तराई रीजन कौन सा होता है, हिमालय के जो फुटहिल वाला जो रीजन होता है उसमें सबसे पहले आपको आता है भाबर एंड देन आता है आपका तराई रीजन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान, जहाँ पे जो वाटर होती है, रिवर्स जो होती है वो सरफेस पे फ्लो करने लगती है। भाबर में आप देखते हैं कि जो वाटर रिवर होती है वो सब सरफेस में फ्लो करती है, तो ये आपको पता है। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन इज, consider the following assertion and reason and choose the correct core। Laterite soils are widely developed in the higher region of peninsular plateau of India। Laterite soils are suitable for cashew cultivation in South India। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। Laterite soils are widely developed होता है हाई रीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो में। तो कहाँ पर डेवलप्ड होता है, पेनिनसुलर हाई रीजन जो होता है पेनिनसुलर इंडिया का, वहाँ पर आपको लेटेराइट सॉइल देखना। ऑब्वियसली लेटेराइट सॉइल वहीं पर होता है जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है। दूसरा क्या होता है, ह्यूमिडिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। थर्ड, वहाँ पे लीचिंग, अगर रेनफॉल ज़्यादा होगा तो लीचिंग भी आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। लेटेराइट सॉइल्स और आपको ये ऐसे सॉइल कहाँ और कहाँ जो भी इक्वेटोरियल जो रीजन होता है वहाँ पे मिले आपको लेटेराइट सॉइल ही देखने को मिलते हैं। ये ट्रॉपिकल रीजन में भी आपको लेटेराइट सॉइल और रेनफॉल जहाँ पे होता है वहाँ पे भी आपको लेटेराइट सॉइल ही देखने को मिलेंगे। लेटेराइट सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कैसिव कल्टीवेशन इन साउथ इंडिया। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। दोनों ही स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है कि लेटेराइट सॉइल्स आर वाइडली डेवलप्ड इन द हायर रीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। उसका कुछ लेना है कैसिव से, हाँ वहाँ पे वो सॉइल मिलता है इसलिए वहाँ पे कैसिव का प्रोडक्शन होता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्ट होने की वजह से हमारा स्टेटमेंट जो होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर, क्योंकि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। लेटेराइट सॉइल जो होता है मेनली डेवलप्ड होता है हायर रीजन में पेनिनसुलर प्लेटो का, और कॉमनली कहाँ पे मिलता है, ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम। असम में क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है असम वाले रीजन में आपको रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलता है, और रेनफॉल होने की वजह से वहाँ पे, और हिली रीजन होता है तो वहाँ पे लीचिंग अच्छे से होता है, और लीचिंग की वजह से जो लेफ्ट आउट सॉइल होते हैं वो लेटेराइट सॉइल्स होते हैं। और ये सुटेबल्स नहीं होते हैं कल्टीवेशन के लिए। ऑब्वियसली बाकी जितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिस्ट हो जाते हैं। और लीचिंग की वजह से यहाँ पे क्या होता है, कल्टीवेशन के लिए ये बहुत अच्छा नहीं होता है। एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग ऑफ सॉइल फर्टाइल फॉर द कल्टीवेशन। तो यहाँ पर किसकी एप्लीकेशन की जरूरत है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए। रेड लेटेराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर ट्री क्रॉप्स लाइक कैस्यू नीट। 13th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। तो कौन सा जो सॉइल का टाइप होता है जिसका यूज़ किया जाता है हाउस के कंस्ट्रक्शन में, ब्रिक्स का मेकिंग में। तो हमें बताना है एलुवियल सॉइल, लेटेराइट सॉइल, रेड सॉइल एंड एरिड सॉइल। एक्चुअली लेटेराइट सॉइल का यूज़ किया जाता है ब्रिक्स के फॉर्मेशन में, जिसका यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस में।
तो द वर्ड लेटराइट जो होता है वो किस वर्ड से मिलकर बना? लेटर वर्ड जो है ग्रीक का, उससे बना हुआ है। और लेटर का मतलब ही होता है आपका, इसका मतलब ही होते हैं ब्रिक। ध्यान रखेंगे, हम उस लेटर की बात नहीं करेंगे जो चिट्ठियाँ लेके जाती थी, ठीक है। ये लेटर है और इसका मतलब होता है ब्रिक, विच इज़ हाईली कॉम्पैक्टेड एंड सीमेंटेड सॉइल। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्टेड और सीमेंटेड सॉइल होता है और इजिली इसको काटा जा सकता है ब्रिक के शेप में, और इसका यूज़ किया जाता है किसके फॉर्मेशन में? बिल्डिंग के फॉर्मेशन में इसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एरिड सॉइल ऑफ इंडिया। एरिड सॉइल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? एरिड सॉइल्स are most suitable for making common salt in dry region of India. They are rich in moisture, humus and organic matter. The bottom horizon restricts infiltration of water in the soil ड्यू टू कॉन्कर फॉर्मेशन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एरिड सॉइल है, एरिड सॉइल जो है वो मोस्ट सुटेबल है किसके लिए? सॉल्ट इन ड्राई रीजन ऑफ इंडिया। बिल्कुल आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में एरिड सॉइल मिलने कहाँ पे पाए जाते हैं? ये आपको देखने को राजस्थान वाले रीजन में, गुजरात वाले रीजन में ये आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको पता है राजस्थान और गुजरात जो है वो इंपॉर्टेंट रीजन है किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट मेकिंग के लिए। एक तो सॉल्ट आपको कहाँ पे देखने को, एक तो आपको ओशन से सॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, दूसरा आपको एरिड रीजन में भी आपको सॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन जो होता है, इवेपोर ट्रांसपिरेशन जो होता है वो मोर होता है किससे? रेनफॉल से, और वहाँ पे क्या होता है इसीलिए देखने को मिलता है सैलिनिटी, ठीक है। क्योंकि जो सॉइल होती हैं वो सॉल्ट जो होते हैं वो सोइल के साथ ऊपर आते हैं, और ये फिनोमेना कौन सा होता है बताएंगे कमेंट सेक्शन में। दे आर रिच इन मॉइस्चर, ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। बिल्कुल गलत बात है कि ये तो एरिड रीजन है ना। एरिड का मतलब ही होता है कि वहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत कम है, लेस देन 75 सेंटीमीटर जो होता है वो रेनफॉल होता है। तो मॉइस्चर तो यहाँ पे कम होगा है, ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। द बॉटम होराइजन रिस्ट्रिक्ट इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इन द सॉइल ड्यू टू द कंकर फॉर्मेशन। इनका जो होराइजन होता है बॉटम होराइजन, वहाँ पे कंकर का फॉर्मेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से ये रिस्ट्रिक्ट करता है किसका? कंकर का फॉर्मेशन कैसे होता है? CS2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये रोकता है किसको? इनफिल्ट्रेशन में। और सॉइल के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। ज्योग्राफी मैंने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है वहाँ पे, तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। ऑल्दो वो थोड़ा प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, वो मेरे नोट्स से डायरेक्टली मैंने बनाया हुआ है। कभी टाइम मिला तो मैं उसको प्रिंटेड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दूँगी, लेकिन आप अभी नोट्स से ही पढ़ सकते हैं, उतना भी वो मतलब लेजिबल है राइटिंग। तो 1 and 3 जो है हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। एरिड सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। तो एरिड सॉइल जो होता है रेंज क्या होता है इसका? रेड से ब्राउन कलर होता है, और ये जनरली सैंडी नेचर में होता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सैंडी होता है और शलाइन होता है। लोअर होराइजन जो होता है एरिड सॉइल का वो ऑक्यूपाइड होता है कंकर लेयर से। तो जो लोअर होराइजन होता है एरिड सॉइल का वो क्या होता है? कंकर आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कैल्शियम का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर। और कंकर यानी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो कंकर का फॉर्मेशन होता है वो क्या करता है? रेस्ट्रिक्ट करता है इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर को। एंड एज सच वेन इरिगेशन इज मेड अवेलेबल द सॉइल मॉइस्चर इज रेडीली अवेलेबल फॉर सस्टेनेबल प्लांट ग्रोथ। और ये क्या करता है? जब इरिगेशन करवाया जाता है तो फिर वहाँ पे ये अवेल होता है किसके लिए? प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। अगर हम इरिगेशन देते हैं प्रॉपर तो वहाँ ये अवेलेबल हो जाता है किसके लिए? ग्रोथ के, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। और ड्राई क्लाइमेट है यहाँ पे, तो हाई टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे जो इवेपोरेशन होगा वो ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पे एरिडिटी आपको देखने को मिलेगी। नाइट्रोजन जो होता है वो इनसफिशिएंट होता है, और फॉस्फेट का कंटेंट जो होता है वो नॉर्मल होता है। मैंने बताया था नाइट्रोजन जो पुअर होता है, हमारे इंडिया के सारे ही सॉइल जो होते हैं वो नाइट्रोजन पुअर होते हैं। सिर्फ एक सॉइल होता है जो तराई रीजन में आपको देखने को मिलता है, वो आपको नाइट्रोजन रिचनेस वहाँ देखने को मिलेगा। 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स आर नोन एज ओशेरा सॉइल एंड कंटेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। तो वो कौन सा सॉइल है जिसको ओशेरा सॉइल कहते हैं और लार्ज प्रोपोर्शन में कंटेन करते हैं सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम को? फॉरेस्ट सॉइल, पीटी सॉइल, सलाइन सॉइल एंड नॉन ऑफ द एबव। तो ये जो सॉइल होता है वो सलाइन सॉइल होता है, और सलाइन सॉइल को हम ओशेरा सॉइल भी कहते हैं।
ये कंटेन करते हैं लार्ज प्रोपोर्शन में किसको, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम को। तो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम कंटेन करता है कौन सा सॉइल, सलाइन सॉइल, जिसको उशरा सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, दे आर इनफर्टाइल एंड दे डू नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेटिव ग्रोथ। तो ये कैसे सॉइल होते हैं, ये इनफर्टाइल सॉइल होते हैं और ये क्या करते हैं, ये प्रमोट नहीं करते वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए। दे हैव मोर सॉल्ट्स लार्जली बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट, और ये इसमें सॉल्टी सॉइल है ये, ऑब्वियसली सलाइन नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये सलाइन सॉइल है। तो ये लार्जली आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ड्राई क्लाइमेट में, अभी हमने जस्ट देखा भी था। और ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे बहुत बुरा होता है। ड्रेनेज सिस्टम अगर प्रॉपर प्रोवाइड किया जाए ना, तो ये जो सॉइल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी सस्टेनेबल होता है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के। दे अकर इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एंड वाटर लॉक्ड इन स्वैम्पी एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। पहले है, सलाइन सॉइल्स कैन बी मेड फर्टाइल बाय ट्रीटिंग विथ gypsum. Second है, highly fertile alluvial soil become the saline soil in region of over irrigation. Saline soil develop layer of salt on the top layer due to the capillary actions. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट अगर हम देखें तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो सलाइन सॉइल होता है उनको हम फर्टाइल बना सकते हैं जिप्सम से ट्रीट करके। ठीक है, तो ये पहला बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में, और मेनली जो ग्रीन रिवोल्यूशन वाला जो जोन है कौन कौन सा, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी वाला जो पार्ट है, ये मेनली अफेक्टेड है किससे, ग्रीन रिवोल्यूशन। मतलब ये वैसे तो हमें काफ़ी हेल्प किए हैं फूड प्रोडक्शन में, फूड सफिशिएंट बनाने में, बट हमने जो ये हैं हाईली इरिगेशन, ओवर इरिगेशन एंड फर्टिलाइज़र का ओवर यूज़ करने के बाद हम इन सॉइल को क्या कर दिए हैं, सलाइन सॉइल बना दिए हैं। ठीक है, जो कि पहले फर्टाइल सॉइल हुआ करता था। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर कोई फर्टाइल सॉइल हो, फर्टाइल एलुवियल सॉइल हो, तो वहाँ पर उसको सलाइन सॉइल बन सकता है अगर ओवर इरिगेशन हो, ओवर इरिगेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या करें, फर्टिलाइज़र का ओवर यूज़ कर रहे हैं, और फर्टिलाइज़र को मिलनी डाइल्यूट करने के लिए हम वहाँ पे ओवर इरिगेशन भी कर रहे थे। सब्सिडी भी आपको पता है प्रोवाइड किया जा रहा है जो प्रमोट कर रहा था ओवर इरिगेशन को। और ये सब चीज़ें क्या कॉज करती हैं, इनफर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल को इनफर्टाइल बनाती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड है, सलाइन सॉइल डेवलप लेयर ऑफ द सॉल्ट ऑन द टॉप लेयर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। मैंने बताया था कि जो ड्राई रीजन होता है, एरिड रीजन होता है, वहाँ पे आपको सैलिनिटी देखने को मिलती है। और सैलिनिटी का रीज़न क्या होता है, इवेपोरेशन यहाँ पे ज़्यादा होता है ट्रांसपिरेशन से, सॉरी रेनफॉल से। और इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल होता है उसके लोअर होराइजन से क्या होता है, कैपिलरी एक्शंस होता है। मतलब वाटर जो होते हैं कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर आने की कोशिश करते हैं, और ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो भी ऊपर आता है। ठीक है, और सॉल्ट कंटेंट आता है तो वो क्या करते हैं, वो इनफिल्ट्रेशन कर देते हैं, सॉल्ट जमा हो जाता है तो फिर वो इनफिल्ट्रेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में। इन द एरियाज ऑफ इंटेंसिव कल्टिवेशन विथ एक्सेसिव यूज ऑफ इरिगेशन स्पेशली इन एरियाज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, मैंने आपको बताया है द फर्टाइल एलुवियल सॉइल्स आर बिकमिंग सलाइन। एक्सेसिव इरिगेशन विथ अ ड्राई क्लाइमेट कंडीशन प्रोमोट कैपिलरी एक्शन। तो ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में एक्सेसिव इरिगेशन जब होता है तो वहाँ पे क्या होता है, कैपिलरी एक्शंस होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉल्ट होते हैं वो लोअर होराइजन से आकर क्या होते हैं, टॉप ऑफ द सॉइल पे जमा हो जाते हैं। इन सच एरियाज स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा फार्मर्स आर एडवाइज्ड टू एड जिप्सम टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी इन द सॉइल। और फार्मर्स को क्या कहा जाता है कि वो ऐड करें जिप्सम को टू सॉल्व द इश्यू ऑफ द सैलिनिटी। 17th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड 17th नंबर क्वेश्चन इज पीटी सॉइल्स आर जनरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पीटी सॉइल्स जो होता है
वो कहाँ पे पाया जाता है ये आप बताएंगे। रीजन विथ मीडियम रेनफॉल एंड लो टेम्परेचर, ड्राई रीजन विथ हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, कोल्ड रीजन विथ एक्सेसिवली लो रेनफॉल। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पीटी सोइल जो होता है वो कैसा सोइल होता है, जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी होता है एंड रेनफॉल होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको पीटी सोइल देखने को मिलता है। और लेटेराइट सोइल्स के लिए मिलने हीली रीजन ज़रूरी होता है, क्योंकि जो वाटर होना चाहिए वहाँ पे उसका लीचिंग, मतलब सोइल जो होना चाहिए उसका लीचिंग होना चाहिए, तब वहाँ पे जो लेफ्ट आउट सोइल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं लेटेराइट सोइल्स का। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि पीटी सोइल्स आपको वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से वहाँ वेजिटेशन जो होता है उसका गुड अमाउंट में ग्रोथ होता है। और लार्ज क्वांटिटी में आपको डेड ऑर्गेनिक मैटर भी देखने को मिलते हैं इस एरिया में, और ये रिच ह्यूमस होता है और ऑर्गेनिक कंटेंट यहाँ पे सॉइल में देखने को मिलता है। 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एंड 18th नंबर क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द फॉरेस्ट सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो फॉरेस्ट सॉइल्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। दिस सॉइल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लेस ह्यूमस कंटेंट in this region with permanent snow, they are acidic and experiences high level of denudation। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस सोल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लेस ह्यूमस कंटेंट। नहीं यार, फॉरेस्ट है तो वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट कैसे लेस हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे हाई ह्यूमस कंटेंट होता है। पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होता है। इन दिस रीजन विथ परमानेंट स्नो दे आर एसिडिक एंड एक्सपीरियंसेस हाई लेवल ऑफ डेन्यूडेशन। तो इस रीजन में परमानेंट अगर स्नो हो तो वो एसिडिक और एक्सपीरियंस करते हैं हाई लेवल ऑफ डेन्यूडेशन को। तो बी तो हमारा बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए स्टेटमेंट बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। फॉरेस्ट सोइल एक्सपीरियंस करते हैं डेन्यूडेशन को एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। द सोइल्स फाउंड इन लोअर वैली ऑफ फर्टाइल रीजन। तो ये सोइल कहाँ पे देखने को मिलता है, लोअर वैली जो, और ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं, ठीक है। हाई ह्यूमस देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे पोटास और फॉस्फोरस लाइम जो होते हैं उनका अमाउंट जो होता है वो काफ़ी कम होता है, और पर्टिकुलरली ये सूटेड होते हैं किसके लिए, टी और कॉफ़ी, स्पाइसेस और फ्रूट्स के प्रोडक्शन के लिए। 19th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19th नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द सोइल इरोजन इन इंडिया। सोइल इरोजन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, गली इरोजन इज प्रिवेलेंट इन इंडिया in the Chambal basin. Seat erosion leads to removal of top layer of the fertile soil, and construction of check dam is helpful in reducing gully erosion। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको पता है कि जो इरोजन का रोल होता है, ये मैंने बताया हुआ आपको, जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, वहाँ पे जो डिटेल वीडियो है अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बताया था कि पहले क्या होता है, ड्रिल होता है, ड्रिल इरोजन होता है, फिर आपको गली इरोजन देखना है, थोड़ी सी इसकी जो माउथ होता है वो बड़ा हो जाता है। तो गली इरोजन में माउथ जो होता है वो बड़ा होता है, और ये आपको गली इरोजन आपको प्रिविलेंट आपको कहाँ देखना है, चंबल बेसिन में। चंबल बेसिन में आपको ये देखने को मिलता है, और इसी वजह से वहाँ का जो रीजन है ना, वो एरिया जो है आपको ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा गली इरोजन की वजह से। तो यहाँ पे पहला तो बिल्कुल सही है। सीट इरोजन क्या करता है, लीड करता है रिमूवल। जैसे ये है ना, तो ये पूरा ऊपर टॉप लेयर जो होता है वो सीट इरोजन, मतलब ये पूरे सीट को ही इरोड कर देता है, इसको बोलते हैं हम सीट इरोजन। एंड थर्ड इज कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द गली इरोजन। बिल्कुल, अगर डैम का क्रिएशन हो जाए तो ये क्या करेगा, गली इरोजन को रोक देगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट है। गली इरोजन इज कॉमन ऑन स्टीप स्लोप, और ये आपको मिलने कहाँ पे, स्टीप स्लोप पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। गली स्टीपन विथ रेनफॉल कट द एग्रीकल्चर लैंड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड मेक देम अनफिट फॉर कल्टीवेशन। तो वहाँ पे मिलने रेनफॉल की वजह से क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे कट कर देते हैं, स्मॉल डिपन फ्रेगमेंटेशन कट कर देते हैं, कहाँ पे, जो कल्टीवेशन का जो रीजन रहता है वहाँ पे।
ठीक है, और उनको अनफिट करते हैं कल्टीवेशन के लिए। रिवाइन्स आर वाइड स्प्रेड इन चंबल बेसिन, और रिवाइन्स जो होता है वो वाइड स्प्रेड आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, चंबल बेसिन में। दे आर ऑल्सो फाउंड इन तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु वाले पार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। सीट इरोजन मेनली आपको कहाँ लेवल लो ये जब बहुत ज़्यादा शावर हो जाए, रेनफॉल हो जाए, तो ये पूरा सीट को इरोड कर देता है, ठीक है, और ये इजीली आपको नोटिसेबल नहीं होगा, इजीली नोटिसेबल आपको नहीं होगा, धीरे धीरे आपको नोटिसेबल होगा। और मेनली आपको देखने को कहाँ मिलेगा, लेटराइट सॉइल जो लीस्ट आउट जो सॉइल होते हैं वहाँ पे भी सीट इरोजन ही कहीं ना कहीं होता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बट इट इज़ हार्मफुल सिंस इट रिमूव्स द फाइनर एंड मोर फर्टाइल टॉप सॉइल्स, और ये क्या करता है, सीड इरोजन फर्टाइल सॉइल को रिमूव कर देता है। चेक डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द गली बेड टू स्टॉप चैनल्स एंड लेटराइट इरोजन। By reducing the original gradient of the gully's channel, check dam diminish the velocity of water flow and erosive power of runoff। ठीक है, तो चेक डैम क्या करता है, ये इरोजन जो होता है, गली इरोजन जो होता है, रिल्स इरोजन जो होता है, उनको कंट्रोल करते हैं, सीट इरोजन को भी कंट्रोल करता है, और वो हेल्पफुल करते हैं किस में, वाटर के फ्लो को रोकने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच।